एक्सीडेंट रेयरली मिलता है, ऑन द स्पॉट ही डेथ हो। हम विदाउट एनी डिपोजिशन जो होता है पैसा जमा करना, इवन इन्वेस्टिगेशन ही नहीं करा, क्योंकि पेशेंट बैठ ही नहीं पाता, लेट ही नहीं। इतना मोटा रड था 2.5 फीट का, और मोटा भी करीब 2-3 इंच का होगा, 2 इंच का करीब मोटापा उसका। मेरा अपना OT स्टाफ सर्जरी शुरू हो गया। 2-1.5-2 घंटा 2-3 घंटा लगा हमको रड निकालने में। बोन पीछे का बोन जो जितना भी था, बोन फ्रैक्चर सारा बोन को प्लेटिंग किया गया, प्लेट स्क्रू से कसा गया, सॉफ्ट टिश्यू इंजुरी था। अपना परिचय पहले बताएं। मेरा नाम डॉक्टर पंकज कुमार, ऑर्थोपेडिक एंड स्पाइन सर्जन। सर अभी ये जो बहुत स्पेशल केस है सर, इसमें बहुत अच्छी आपने अचीवमेंट किया, लोग बहुत क्रिटिकल पोजीशन में इलाज किया, इसमें क्या क्या आपकी समस्या है, कैसे आपने हैंडल किया? सबसे बड़ी बात, इस टाइप का एक्सीडेंट रेयरली मिलता है, ऑन द स्पॉट ही डेथ होता है। और सबसे बड़ी बात है कि जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ हमारा हॉस्पिटल 200 मीटर के अंदर में ही रेडियस में आ रहा है। तो पुलिस इमीडिएटली ले आई, करीब मतलब यहाँ से कॉल किया नियरेस्ट, वो सब सोचा कि नियरेस्ट हॉस्पिटल कहाँ, तो नियरेस्ट मेरा ही था। तो यहाँ से विदिन 5 मिनट्स के दरमियान ही मेरा एम्बुलेंस पूरा विथ डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल वहाँ पहुँचा और वेट कर रहा था कि कब उसको रड को काट के बाहर निकाला जाएगा। तो निकालने के बाद जब यहाँ आया करीब 9 बजे 9:15 के अंदर में यहाँ आया, और 15 मिनट में हम विदाउट एनी डिपोजिशन जो होता है पैसा जमा करना, इवन इन्वेस्टिगेशन ही नहीं करा, क्योंकि पेशेंट बैठ ही नहीं पाता, लेट ही नहीं पाएगा, एक्सरे कैसे करे। उसके बाद भी एक छोटा सा एक्सरे लिए, कुछ विजिबल तो दिख ही नहीं रहा था उसमें। रड इतना मोटा रड था 2.5 फीट का, और मोटा भी करीब 2-3 इंच का होगा, 2 इंच का करीब मोटापा उसका होगा। और पेशेंट का स्थिति बहुत ही ख़राब था, ब्लीडिंग बहुत सीवियर ब्लीडिंग हो रहा था। ऑलरेडी 1 घंटा से वहाँ ब्लीड हो रहा था, पूरा उसका कपड़ा से लथपथ था ब्लीड से। तो डायरेक्टली इवन फ्रैक्चर टेबल जो होता है, पेशेंट ट्रॉली टेबल पे ही ब्लड सैंपल हमारे नर्सिंग स्टाफ ने निकाला और भेजा कि बेसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा गया। और OT, और आधा घंटा 9:30 में हम मेरा अपना OT स्टाफ सर्जरी शुरू हो गया। 2-2.5 घंटा 2-3 घंटा लगा हमको रड निकालने में। उसके बाद उसका BP TP सब कम होते जा रहा था, पेशेंट की स्थिति ख़राब होते जा रहा था। तो हम लोग क्लोज कर दिए और पेशेंट को इंटूबेट करके वेंटिलेटर पे रख दिए। वेंटिलेटर पे रखने, रड निकालने को वेंटिलेटर पे रखने के बाद अब देखा गया किस कारण से BP कम हो रहा है, इसका स्थिति ECG चेंजेज क्यों ख़राब आ रहा है। तो CT एंजियोग्राफी जो सारा जांच हम लोग कराए, और सब जांच कराने के बाद पेशेंट तो स्टेबल हो गया। उसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन 4-5 ब्लड लगा तो स्टेबलाइज हो गया। तो फिर उसके बाद स्टेबलाइज करने के बाद फिर हम लोग सर्जरी किए। तो सर्जरी में क्या किया, आगे का बोन, पीछे का बोन जो जितना भी था, बोन फ्रैक्चर सारा बोन को प्लेटिंग किया गया, प्लेट स्क्रू से कसा गया, सॉफ्ट टिश्यू इंजुरी था, इतना भी गंदगी था क्योंकि सारा कपड़ा उसका जैकेट इन्फेक्शन का वॉश करने में, डिब्राइड करने जिसको बोलते हैं हम लोग, वॉश करके डिब्राइड करके जितना गंदगी था जो निकाले, सॉफ्ट टिश्यू रिपेयर किए। रिपेयर के बाद हम लोग क्लोज किए। और उसके बाद सेकेंड सर्जरी के बाद पेशेंट ऑलमोस्ट स्टेबल था, हम लोग एक्सटूबेट कर दिए, करने मतलब ट्यूब बाहर, वेंटिलेटर से इमीडिएटली बाहर कर दिए। दूसरा दिन से पेशेंट सॉफ्ट टिश्यू डाइट पे, अभी आज नॉर्मल डाइट पे है पेशेंट, अच्छी तरह से बोल रहा है, खा पी रहा है, नॉर्मली है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि 2 से 3 हफ्ता में हम यहाँ से रिलीज कर देंगे। 3 से 6 हफ्ता से 3 महीना में नॉर्मल एक्टिविटी में आ जाना चाहिए। नॉर्मल जो प्री स्टेट या पहले जैसा था हो जाना चाहिए, उम्मीद करते हैं कि हो जाना चाहिए। तो इस सर्जरी के बाद कैसा महसूस हो रहा है? आपको आशा था कि मैंने ये नहीं, आशा हमें क्या, किसी एक सिंपल कोई भी डॉक्टर है, इवन ऑर्थोपेडिक सर्जन भी बोलेगा कि जल्दी छुएगा नहीं इस टाइप का केस, जल्दी एडमिट नहीं करेगा, क्योंकि अपने बदनामी कोई लेना नहीं चाहता कि आप वो इसने सर्जरी किया वो मार दिया जान। पहला क्या बोलता है, वो मार दिया जान। वहाँ गए, उस हॉस्पिटल में गए, वो कुछ फैसिलिटी नहीं, मर गया। लेकिन हम लोग सब चीज़ को देखते हुए, हमारे टीम नए हॉस्पिटल है, सारा टीम है, ट्रॉमा टीम है हमारे पास, न्यूरो सर्जन है, स्पाइन, हम स्पाइन देखते हैं, ट्रॉमा सर्जरी देखते हैं, रिप्लेसमेंट देखते हैं। हमारे पास ICU टीम है, बड़ा सा ICU टीम है, फुल क्रिटिकल टीम है, ट्रॉमा का पूरा टीम है। तो इसलिए इस टाइप का केस हम लोग एनी टाइम ले सकते हैं।
24 घंटा हमारा हम लोग का हम लोग हॉस्पिटल। मानते हैं सर कि डॉक्टर एक दूसरा भगवान होते हैं, आज ने साबित कर दिया। और सबसे बड़े आर्थिक युग में पहले तो लोग इलाज कराते पहले पैसा जमा पैसा कराए, देता हूँ, उसको ना परवाह करते, पहले इंसानियत को देखा आपने और फिर उसको इलाज किया। इलाज किया। तो परिजन आए मिले, क्या उनका सहयोग रहा आपसे? परिजन तो उसकी माँ सिस्टर सब आई, खुश है, सभी जान बच गया है तो सभी को, कोई किसी को खुश होगा, अमीर हो गरीब हो, किसी का एक औलाद बच गया, 20 साल का 22 साल का बच्चा। और अभी पता चला शाम में हमको उसके फादर भी नहीं है, तो ये सुन के तो बहुत अच्छा है कि एक घर का जो काम देखने वाला अर्निंग मेंबर है, उसकी बहन को देखना, माँ को देखना, भाई को देखना, सब अर्निंग मेंबर था। उसका पारिवारिक स्थिति को देखते हुए हाँ। उसके जो चार्जेस वगैरह आपका जो खर्च हुआ वो उसको चार्जेज हम लोग माफ कर दिया? अगर माफ तो नहीं कहना चाहिए, जो कंज्यूमेबल इसमें बहुत ही खर्च हुआ है, और ऐसा नहीं है कि वो अफोर्डेबल नहीं है, दे देंगे, जितना देंगे वो देखा जाएगा। ये मैनेजमेंट पार्ट है, हम तो सर्जन हैं, वो हम सर्जरी के बारे में ही बताएंगे। और लेकिन जो भी है अच्छा ही है।